हरे कृष्णा भक्तों, आज सुने अगहन मास की 5 पुण्य फल देने वाली कथा। रसपान करें बिहारी जी की दिव्य कथा। बिहारी जी किसी का उद्धार नहीं रखते। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण। वे बाके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। अब था तो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था। उसके व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। सेठ उन संत के पास गया और उनको अपनी सारी व्यवस्था बताई और कहा, महाराज, मेरे व्यापार में कुछ दिनों से काफी नुकसान हो रहा है, आप कोई उपाय करिए। संत ने कहा, सेठ जी, अगर मैं ऐसा कोई उपाय जानता तो आपको अवश्य बता देता, लेकिन मैं ऐसी कोई विद्या नहीं जानता जिससे मैं आपके व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं है। हमारा तो एक ही सहारा है, बिहारी जी। इतनी बात हो ही पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। संत सेठ जी को बिहारी जी के मंदिर में ले आए और अपने हाथ को बिहारी जी की ओर करते हुए सेठ जी को बोले, आपको जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी कहना है, इनसे कह दो, ये सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। सेठ जी ने बिहारी जी से प्रार्थना की। 2-4 दिन वृंदावन में रुके और फिर चले गए। कुछ समय बाद सेठ जी का सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। अब सेठ जी समय समय पर बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आने लगे। लेकिन कुछ समय बाद सेठ जी थोड़े अस्वस्थ हो गए। वृंदावन आने की शक्ति भी अब उनके शरीर में नहीं रही। एक बार उनका एक जानकार वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहा था। इस बात को जानकर सेठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सेठ जी ने उसे कुछ पैसे दिए, 720 रुपये, और कहा कि ये धन तू बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। वो भक्त जब वृंदावन आया तो उसने सेठ जी के कहे अनुसार बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इन सब व्यवस्था में धन थोड़ा ज़्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे भी बन गई। बिहारी जी किसी का उद्धार नहीं रखते। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो बिहारी जी रात को सेठ जी के सपने में पहुंच गए। सेठ जी को सपने में बिहारी जी ने कहा, तुमने जो मेरी सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार की है, लेकिन उस सेवा में 249 रुपये ज़्यादा लगे हैं। तुम उस भक्त को ये रुपए लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी की जब आँख खुली तो वे बिहारी जी की लीला देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सेठ जी जल्दी जल्दी तैयार होकर उस भक्त के घर पहुंच गए और उसको सारी बात बताई। ये सब जानकर वो भक्त भी आश्चर्यचकित रह गया कि ये बात तो सिर्फ मैं जानता था और तो मैंने किसी को बताई भी नहीं। सेठ जी ने उनको वो 249 रुपये दिए और कहा, मेरे सपने में श्री बिहारी जी आए थे, वो ही मुझे ये सब बात बताकर गए हैं। ये लीला देखकर वो भक्त भी खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला, जय हो बिहारी जी, जय हो बिहारी जी। इस कलयुग में भी हमारे बिहारी जी किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते। जो एक बार इनकी शरण लेता है फिर उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, उसको सब कुछ मिलता चला जाता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण भगवान और नारद मुनि की पावन कथा। एक बार नारायण नारायण करते नारद जी द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंचे। उन्हें देख के श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवऋषि, द्वारिका में आपका स्वागत है। देवऋषि नारद झुककर बोले, प्रभु प्रणाम। एक प्रश्न मेरे मन को परेशान कर रहा है कि ये माया क्या है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहे, माया के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मैं टहलने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ टहलने चलेंगे? नारद जी ने कहा, अवश्य प्रभु। दोनों दरबार से निकले और द्वारिका नगर से बाहर आ गए। नारद पूछते हैं, प्रभु हम कहाँ जा रहे हैं?
बस ऐसे ही हम थोड़ा घूमते हैं, कृष्ण भगवान ने कहा। दोनों चलने लगे और चलते चलते दोनों वीरान रेगिस्तान में पहुंच गए। बड़ी चिलचिलाती गर्मी थी, मगर भगवान श्री कृष्ण थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नारद जी की अवस्था खराब हो रही थी, किंतु वे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। अचानक श्री कृष्ण रुके और उन्हें देख नारद मुनि ने राहत की सांस ली। श्री कृष्ण ने उनकी तरफ देखा और बोले, देव ऋषि, मुझे ना बड़ी प्यास लगी है, गला सूख रहा है, आप कहीं से जल की व्यवस्था कर सकते हैं? नारद जी ने कहा, अवश्य प्रभु। इतना कहकर नारद जी निकल पड़े जल ढूंढने। वे ढूंढते गए, लेकिन भला रेगिस्तान में जल कहाँ मिलता है आसानी से। उन्होंने इधर उधर देखा, बहुत ढूंढा जल। अंततः उन्हें दूर एक सरोवर दिखा, तो वे तेजी से उसकी ओर बढ़े। जब थोड़ा करीब गए तो देखा कि उस जलाशय के पास तो एक छोटी सी बस्ती भी है। बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु के लिए जल की व्यवस्था अब तो हो गई। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचे तो देखा सामने एक कुआं था और एक बड़ी ही आकर्षक स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। नारद जी उन्हें देखकर मोहित हो गए। उनके पास गए और उन्होंने कहा, देवी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल मिलेगा? उस नारी ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और कहा, अवश्य मिलेगा, और उन्हें पानी पिलाया। नारद मुनि पानी पीते समय भी बार बार उन्हें देख रहे थे और बड़े ही मोहित होते जा रहे थे। अंततः नारद जी की प्यास बुझ गई। उन्होंने उस नारी से पूछा, आपके पिता कहाँ हैं? उस स्त्री ने कहा, घर पे। उनसे मिलना है तो चलिए, मैं ले चलती हूँ। जल भर के वो स्त्री आगे आगे चल पड़ी और मोहित होकर नारद जी भी उनके पीछे पीछे। चलते चलते नारद उनके घर तक पहुँचे। घर के सामने उस स्त्री के पिता बैठे थे। नारद जी ने पूछा, आप इनके पिता हैं? उन्होंने कहा, जी, मैं सिर्फ इनका ही पिता नहीं, इस बस्ती का मुखिया भी हूँ। आपका क्या सहायता कर सकता हूँ? नारद जी बोले, अरे वाह, बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं नारद हूँ और मुझे आपकी पुत्री बड़ी ही अच्छी लगी। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। इस बात पे लड़की के पिता ने देव ऋषि नारद को ऊपर से नीचे देखा और कहा, देखने से तो आपका रूप रंग अच्छा है, काद कदी भी अच्छी है, चेहरे में व्याप्त ज्ञान का तेज स्पष्ट दिख रहा है, तो आप तो हमारे पुत्री के लिए अत्यंत योग्य है और मैं अपनी पुत्री से आपका विवाह भी करा सकता हूँ, किंतु एक शर्त है। नारद जी ने कहा, क्या शर्त है? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। लड़की के पिता ने कहा, मेरी ये शर्त है कि आप विवाह के पश्चात घर जमाई बनके मेरे साथ ही रहेंगे और मेरे मरणोपरांत इस गांव के मुखिया बनके इस गांव की भी देखभाल करेंगे और लोगों की रक्षा करेंगे। नारद जी ऐसे सम्मोहित हुए थे कि उस कन्या से कि उन्होंने शर्त के लिए हाँ कर दी और खुशी खुशी उस कन्या के पिता ने नारद जी से उनका विवाह कर दिया। नारद जी वहीं रहने लगे। शादी पुरानी हुई तो खेती और गृहस्थी भी करने लगे। उन्होंने घर का भार संभाल लिया। इस बीच नारद जी के बच्चे भी हो गए। एक दिन उस कन्या के पिता गुजर गए। उनका देहांत हो गया और पूरा गांव व्याकुल हो गया। उनका दाह संस्कार के पश्चात नारद जी उस गांव के मुखिया बन गए। सबकी देखभाल करने लगे। वहां जीवन में खुश थे। नारद जी पूरे गृहस्थ बन गए थे। इस बीच एक दिन अचानक उस गांव में बड़ी भीषण बाढ़ आई। सारे घर डूब गए। नारद जी अपने पत्नी और बच्चों को लेकर एक नाव में किसी तरह बचकर निकलने लगे, मगर जल की धारा इतनी तीव्र थी कि उनकी नाव पलट गई। उन्होंने अपने परिवार को बचाने का प्रयास किया, पर एक एक कर सब दूर हो गए और नारद जी भी एक तीव्र धारा में बहकर किसी तरह किनारे पहुंचे। जब उन्हें सुध आई तो वो रोने लगे, हाय मेरी स्त्री, मेरे बच्चे, हाय मेरी स्त्री, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? हे प्रभु, ये मेरे साथ क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था।
मैं इतना सुखी था जीवन में, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। अभी नारद मुनि को अचानक किसी की आवाज सुनाई दी, नारद नारद, देवर्षि क्या कर रहे हैं आप, वहां रो क्यों रहे हैं, यहाँ आइए, प्यास से मेरा कंठ सूखा जा रहा है, आप जल लेकर आए नहीं अब तक, यहाँ आइए यहाँ। देव ऋषि को अब भान हुआ कि श्री कृष्ण मुझे आवाज दे रहे हैं, तो वो आवाज की दिशा में बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वो श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे उन्हें देख के। वो बोले, नारद आप तो मेरे लिए जल लेने गए थे, किंतु गायब कहाँ हो गए, जल कहाँ है। नारद जी रोते हुए बोले, प्रभु मेरी पत्नी मेरे बच्चे इस बाढ़ में बह गए हैं, कृपया उनकी रक्षा कीजिए। मुझे मेरी पत्नी मेरे बच्चे बहुत प्रिय हैं, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। देवऋषि होश में आइए, आपको क्या हो गया है, आपका विवाह कहाँ हुआ है, आपके बच्चे कब हो गए। अरे प्रभु, अभी तो गया था मैं उधर, तो मेरा विवाह भी हुआ और बच्चे भी हुए। श्री कृष्ण उन पे हंसे और बोले, देवऋषि इसी को माया कहते हैं, आप मुझसे दूर होकर माया के जाल में फंस गए थे। मैं आपको कितना भी समझाता, आप इस तरह नहीं समझ पाते। यही माया है, यही माया का पास है। चलिए अब वापस द्वारिका चलते हैं। और दोनों चलते चलते वापस द्वारिका आ गए। नारद ने उन्हें धन्यवाद कहा और बोले, प्रभु इससे उत्तम माया मुझे कोई नहीं समझा सकता था। जय द्वारिकाधीश की, जय श्री कृष्ण की। नारायण नारायण कहते कहते नारद जी देवलोक की ओर चले गए। माखन चोर कहलाने के पीछे की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कृष्ण अपने मित्र मधु मंगल को उनके घर पर जाकर कुछ खाने की इच्छा जताई। इसके बाद मधु मंगल अपने घर आकर कृष्ण के लिए कुछ खाने की व्यवस्था करने लगे, पर घर में कुछ नहीं मिला तो वह कृष्ण के लिए बासी कढ़ी लेकर जाने लगे, लेकिन उन्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ, जिसके कारण उसने खुद ही झाड़ी में छिपकर कढ़ी पी ली। कान्हा ने मधु मंगल से इसका कारण पूछा तो उसने सारी बात कान्हा को बताई। तब कृष्ण ने मधु मंगल से कहा कि मुझे ऐसा कमजोर और दुबला पतला मित्र पसंद नहीं है, तुम मेरे सामने तगड़े हो जाओ। इस पर मधु मंगल ने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें रोज दूध माखन खिलाती है, लेकिन मेरी माता पिता निर्धन है, मैंने तो कभी माखन भी नहीं खाया। इसके बाद कान्हा ने मधु मंगल से बोले, मैं तुम्हें प्रतिदिन माखन खिलाऊंगा। इसके बाद कृष्ण अपने सखा के लिए माखन चोर बन गए और पड़ोस के सभी घरों से माखन चुराकर अपने सखा मधु मंगल के संग खाने लगे, जिस कारण उनका नाम माखन चोर पड़ा। श्री कृष्ण को बाल गोपाल, कान्हा, कन्हैया, मुरलीधर, नंदलाला, गोपाला, लड्डू गोपाल जैसे कई नामों से जाना जाता है। बचपन से लेकर युवा अवस्था तक कान्हा को उनकी लीलाओं के कारण अलग अलग नाम मिल गए। कई बार उनके प्रियजनों ने उन्हें नया नाम दिया, तो कई बार उनके शत्रुओं द्वारा भी नए नाम दिए गए, जिनमें से उनका एक नाम छलिया है, जो कंस ने दिया था, जो काफी प्रचलित है। कृष्ण के कई नामों में उनका एक नाम माखन चोर भी है। ये नाम श्री कृष्ण को उनकी सखा मंडली के कारण प्राप्त हुआ। जानते हैं क्यों श्री कृष्ण को कहा जाता है माखन चोर? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण के बचपन में कई सखा थे। इनमें सुदामा, मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, शारद, बुद्धि प्रकाश, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोक कृष्ण, बड़ूथप, मधुकंड, विशाल, रसाल और मकरंद के प्रमुख नाम हैं। शास्त्रों में भगवान कृष्ण को अपने मित्रों के साथ बिताए हुए पलों के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया है। बचपन में भगवान कृष्ण खूब नटखट थे। वे अपने सखा मंडली के साथ मिलकर खूब शरारत किया करते थे।
पुष्टि मार्ग में भगवान कृष्ण के अष्ट सखाओं की खूब चर्चा की गई है, लेकिन सखा मधुमंडल के कारण कृष्ण जी माखन चोर बन गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य के नाम हायग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हायग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। कल्पांत के पूर्व एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। उसका नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अब से कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राण की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलों में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटके भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य! समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हायग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हायग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीज को लेकर
सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़ कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमिट कल्याण किया। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रता स्नान करके विष्णु भगवान का जाप हुआ। बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये जौ स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको बीनकर अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने की जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके माता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने की सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लिए। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने की सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने
उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ। मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। भी मिलकर बोलिए, विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार की पावन आरती। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण परे, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खरे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथे दायके, सब संचय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।